नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज ITI फर्स्ट ईयर ये पेपर लेके आए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल व वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का पेपर ही मिलेगा। यानी कुल मिला के ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन है, फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के। तो दोस्तों ये आपका 19/3/2021 का यानी 19 मार्च का पेपर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 मार्च को जो एक पेपर हुआ था वही पेपर आपका 16 मार्च को जो पेपर हुआ था दोस्तों, वह पेपर आपका 3 सितंबर का विंडो पेपर आया था सेकेंड ईयर का। तो आज आपकी कल 14 तारीख को दूसरे फेज की एग्ज़ाम है। तो आप भी ध्यान रखना कि आपका भी पेपर ऐसा विंडो भी आ सकता है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन उड़ सकते हैं। तो आप इस पेपर का जरूर एनालिसिस करना, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी की कॉमन है। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन के हो तो आप पूरे पेपर का एनालिसिस करना। टोटल 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार आगामी CBT एग्जाम के पेपरों का एनालिसिस करना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इन पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपरों की PDF फाइल अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों ज़्यादा वक्त खराब न करें, अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आप ITI CBT एग्ज़ाम के नाम से भी टेलीग्राफ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी का है। लगभग 1 से 40 तक ट्रेड थ्योरी का है, फिर 41 से 60 तक आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और फिर 61 से 80 तक आपके वर्कशॉप साइंस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है अग्नि का संबंध क्या है? यानी कुल मिला के दोस्तों अग्नि का संबंध किससे है? तो दोस्तों अग्नि का संबंध है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो लगभग ऐसे क्वेश्चन लगभग सभी ट्रेड में पूछे जाएंगे, ये बेसिक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों BIS का पूर्ण रूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी राइट आंसर क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन है इस औजार का क्या उपयोग है? तो बताओ दोस्तों इस औजार का क्या है? तो ये लकड़ी की कीलें निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन क्या है शीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार के स्टेक उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो आता है आपका वर्ग का स्टेक। दोस्तों इसके अलावा आपको अन्य किसी ट्रेड के CBT एग्जाम के पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना या टेलीग्राम ग्रुप पर बताना, वहाँ पर हम अवेलेबल करा देंगे। हमारे पास सभी ट्रेडों के पेपर अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है जस्ती शीट पाइप जोड़ में अक्ष के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम बताइए। यानी इस थ्रेड यानी चूड़ी का नाम बताओ। दोस्तों बताओ इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है समांतर फीमेल थ्रेड। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मोटाइज छेनी का क्या उपयोग है? तो दोस्तों मोटाई छेनी का उपयोग है लकड़ी में आयताकार छेद करना। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो बताओ दोस्तों इस सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है सोल्डरिंग गन, यानी राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है SWG के तार का आकार मापने की परत क्या होती है? तो वो 0 से 36 SW जो होती है सबसे कम होती है आपकी 36 की, और सबसे अधिक मोटाई होती है 0 SWG की। अगला क्वेश्चन है भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में क्या होता है दोस्तों? तो वो फेज चालक से आधा होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? 20 का राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित है? तो बताओ दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों वो होगा आपका लगभग 13 एम्पीयर है मिनिमम, ये 13 एम्पीयर तो होना ही चाहिए इसमें। तो राइट आंसर क्या आएगा? 20 का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों उसके तीसरे कक्ष में लगभग 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? तो दोस्तों वो होती है आपकी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध जो ओम के नियम की पालना करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो दोस्तों वो करता है आपका ताप गुणांक। राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन क्या है श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो दोस्तों श्रेणी परिपथ का उपयोग है वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन अगला है संधारित्र की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों संधारित्र की इकाई होती है फेरेड। क्या होगी? फेरेड। मोह चालक की होती है, हेनरी कंडक्टर की होती है, फेरेड आप किसकी होगी? कूलम्ब की, कूलम्ब हो गई।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है बी एच वक्र में अक्ष द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो द्वारा दोस्तों अक्ष से जो अंकित भाग होता है बी एच वक्र में तो वो होता है आपका कोएसिविटी, यानी राइट आंसर क्या आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है एसी समांतर परिपथ में प्रेरक तत्व का पारस्परिक क्या है। तो बताओ दोस्तों क्या आएगा, तो दोस्तों वो आएगा ससेप्टेंस, यानी राइट आंसर डी। क्वेश्चन अगला है स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का गुण होता है। तो दोस्तों वो होता है फेसर परिमाण। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एकल फेज एसी परिपथ में कैलांतर कितना होता है। तो बताओ दोस्तों एक फेज में पूछ रहा है तो एक फेज में कितने डिग्री का एंगल का कोण होता है। तो वो दोस्तों 90 डिग्री होता है। अगर 3 फेज में पूछे तो वो 120 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका 2.5 वोल्ट, यानी राइट आंसर क्या आएगा डी। अगला है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो दोस्तों एम्पीयर घंटे में बताई जाती है। तो राइट आंसर क्या आएगा डी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो दोस्तों वो होती है आपकी ट्रिकल चार्जिंग, यानी कम मान की द्वारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्जिंग करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। एक दोस्तों आपकी बुस्ट चार्जिंग होती है, वो क्या होती है अधिक मान की विधि द्वारा कम समय में बैटरी को चार्जिंग होती है बुस्ट चार्जिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका 25 mm, या राइट आंसर क्या आएगा सी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों ईसीसी का विस्तार रूप क्या होता है। तो दोस्तों ईसीसी का होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, यानी राइट आंसर क्या आएगा बी, इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है विद्युत सामग्री का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों विद्युत सामग्री का नाम क्या आएगा। तो दोस्तों वो आएगा आपका एडिशन स्क्रू प्रकार का होल्डर, तो राइट आंसर क्या आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है और क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, क्वेश्चन है मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों वो होती है आपके 2 टू वे स्विच लगाते हैं, एक मध्यवर्ती स्विच, यानी आपका मध्यवर्ती स्विच होता है दोस्तों आपका कौन सा होता है वो, तो वो आपका जो 3 लैंप दो से अधिक लैंपों को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू तारों में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम पृथ्वी निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका 1.5 mm, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोस्तों पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों वो करता है आपका विभवपात के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ में अधिकतम कितने भार होता है। तो दोस्तों पावर में हमेशा 3000 वाट होता है, तो राइट आंसर डी आएगा। अगर लाइट पूछे तो लाइट में 800 वाट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, क्वेश्चन है प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दिए गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं चमकदार तीव्रता, है राइट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो दोस्तों तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान होता है वो होता है दोस्तों 2300 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों और क्वेश्चन क्या है किस प्रकार का वाट मीटर है। तो बताओ दोस्तों वाट मीटर किस प्रकार का होता है। तो 2 अवयव 3 कला वाट मीटर होता है, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यंत्र का नाम क्या है। तो दोस्तों एक यंत्र है, हाँ यहाँ पर नहीं है, वो आपका इंग्लिश पेपर में था। तो दोस्तों वो आपका एब्सोल्यूट उपकरण था, तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है और क्वेश्चन क्या है यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई होती है ओम प्रति वोल्ट, राइट आंसर क्या आएगा बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है। तो वो आपका दोस्तों विचलन बल करता है, तो राइट आंसर क्या आएगा बी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों और क्वेश्चन क्या है 36 नंबर, सर्किट का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों सर्किट का नाम क्या है। तो वो दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक होता है, तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों वो होता है आपका 3.2 वोल्ट है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य है। तो दोस्तों वो होता है आपका दोलन
और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है पावर ट्रांसफॉर्मर में भाग का नाम क्या है? दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर में जो भाग होता है उसका नाम क्या है? दोस्तों आपका बकोलोज रिले है, बकोलोज रिले वो आपका पावर ट्रांसफार्मर का भाग होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों थ्योरी का, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो हम आपका कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट काम में लेते हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी वर्कशॉप क्वेश्चन के पेपर की। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गति का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों गति का सूत्र होता है त्यागी की दूरी बटा समय। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? तो दोस्तों मैट्रिक प्रणाली में 1 हॉर्स पावर में 735.5 वाट होते हैं। तो राइट आंसर बी। ये सभी ट्रेड के लिए अवेलेबल है, तो आप सभी ट्रेड वाले इसका अभ्यास करके जरूर जाना। अगला क्वेश्चन है यदि 250 न्यूटन बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, वस्तु 15 मीटर की दूरी पर चलती है, तो कितना कार्य? तो कार्य बराबर होता है दोस्तों बल इंटू दूरी। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 250 इंटू 15 को, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 3750 जो। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो दोस्तों पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1। राइट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? कैलोरी कहेंगे। तो राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार पेपर ही पूछा जा सकता है आपका, पूरा का पूरा देख लेना आप। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों उसके लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों यदि एक रोड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है, तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? तो दोस्तों उसका रेखीय प्रसार गुणांक होगा 1.75 इंटू 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर क्या आएगा? बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेमी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाने हम हल करेंगे दोस्तों वो 324 आएगा। तो इसका दोस्तों आ जाएगा भुजा स्क्वायर आएगा। तो दोस्तों हम भुजा स्क्वायर करेंगे यानी भुजा क्यूब आएगा, तो हम 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 324। ठीक है, यानी स्क्वायर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम क्या होता है? तो दोस्तों इसका एलसीएम बताओ क्या होगा? तो दोस्तों इसका एलसीएम 36 का राइट आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो दोस्तों साइन थीटा होता है आपका विपरीत भुजा बटा कर्ण। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दोस्तों 529 वर्गमूल क्या है? तो बताओ 529 का वर्गमूल क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका 23 का वर्गमूल 529 होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से अधातु कौन सी है? तो दोस्तों इनमें से अधातु आपकी ग्रेफाइट है, पारा, पीतल, लोहा, ये क्या है? चालक धातु होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? दोस्तों वो आपका धूसर ढलवा लोहा उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लौह होता है? तो बताओ दोस्तों क्या होता है वो? तो दोस्तों वो होता है आपका लौह धातु। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन आपका रेती और कोल्ड छन्नी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो हम करेंगे आपका उच्च कार्बन स्टील का उपयोग करेंगे। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति डिग्री सेमी क्यूब है, तो ठोस का विशिष्ट घनत्व क्या होगा? दोस्तों वो 19.5 ही होगा। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या सूत्र होगा? तो दोस्तों उसके लिए सूत्र होगा BLV sin थीटा वोल्ट। राइट आंसर क्या आएगा? सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन 58 नंबर है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तो दोस्तों तांबा सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। क्वेश्चन आपका अगला है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों कितने पावर की आवश्यकता होगी यदि धारा इतनी है, प्रतिरोध इतनी है, तो P बराबर क्या होता है? तो I²R। दोस्तों हम इसको हल करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 100.2 वाट। 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन आपका एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ क्या होता है? तो दोस्तों वो यांत्रिक लाभ होता है एफिशिएंसी। राइट आंसर सी। तो दोस्तों यहाँ तक कराएंगे, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर बाद में कराएंगे। तो थैंक यू दोस्तों आज के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है।